हरे कृष्णा। भगवद गीता में अध्याय 2 में 41 श्लोक देखेंगे। वियवशायात्मिका बुद्धिरेकके गुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्दश्च बुद्धयो वियवासयानीनाम्। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में श्री विश्वयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियों में निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। 42 श्लोका। याम इमां पुष्पिदां वासं प्रबन्ध्य विभजित वेदवादारदा पार्थ नान्यात् अस्तित्ववादिन। 43 श्लोका। कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 44 श्लोक। भोगैश्वर्य प्रशब्दानां दया प्रकटशेदशां व्यवस्थायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तत्मन्य हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनके बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरे कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जिन इस प्रकार की जिस पुष्पतित अर्थात दिकाऊ सोमयुक्तो वाणी का कहा करते हैं, जो कि जन्म स्वरूप कर्मफल देने वाली एवं भोगे तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं के वर्णन करने वाले हैं। उसी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य के अध्ययन आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। 45 श्लोक देखेंगे। त्रैगुण्य विषया वेता निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वो तो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों की कार्य रूप समस्त भोगों में एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों में एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिति योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु को रक्षा के नाम है सेम है, को ना ही चाहने वाला स्वागिन अनंत करना वाला हो। 46 श्लोक देखेंगे। यावान अर्थ उपात्मानि सर्वद संप्लुदोतके दावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भावार्थ, सब और से परिपूर्ण जलसाई के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलसाई में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा के तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 47 श्लोका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म बलहेतुर्भूर्मा देशांगो सद्व अकर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों की फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। 48 श्लोक देखेंगे। योगास्तु गुरु कर्माणि शंकं त्याक्त्वा धनंजय
सिद्धि सिद्ध्यो यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आशक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और आसिद्धि में समान भुक्ति वाला होकर योग का स्थिति हुआ। कर्तव्य कर्म को कर, समत्व जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर ना होने में तथा उसके फल में संभव रखने का नाम समत्व है, ही योग कहलाता है। 49 श्लोका देखेंगे। दुरीने ही वर्म कर्म भुक्ति योगाद्व धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच कृपाण बलहेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही विमन्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समबुद्धि ही रक्षा के उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आशय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दिन है। 50 श्लोका। बुद्धियुक्ता जहादीगा उपशुक्तो दुष्कृति तस्माद्योगाय युज्यश्व योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ, संभुक्ति युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसे तुम समत्व रूप में योग लग जा। यह समत्व रूप में योगी का कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन में छूटने का उपाय है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिए। अभी तक सोल पर्पस इन जर्नी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर हरे कृष्णा लिखिए। धन्यवाद।